जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हिंदी साहित्य संबंधी प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं और ख़ासकर ये टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में जो भी विद्यार्थी बैठने वाले हैं उनको ध्यान में रखकर ये सेशन लाया गया है। उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस सेट आपकी जो तैयारी है उसको और भी धार देगा। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं सेशन को। मध्यकालीन जो बोध का स्वरूप है उसके लेखक हैं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप उसके लेखक कौन है? तो ये देखिए टीजीटी पुनर्परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कि मध्यकालीन बोध का जो स्वरूप है इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन, शुक्ल, नामोर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन है इसमें से? मध्यकालीन बोध का स्वरूप इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की और भी रचनाएं अगर देखें तो सूर साहित्य, प्रथमतः सूर साहित्य से इन्होंने समीक्षात्मक दृष्टि से हिंदी साहित्य में जो कदम रखा समीक्षा के क्षेत्र में। इनके अलावा इन्होंने साहित्य सहचर, कालिदास की लालित योजना, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, लालित्य मीमांसा इत्यादि रचनाएं रची। इनके अलावा वर्ष 1957 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1973 में साहित्य अकादमी अवार्ड निबंध संग्रह आलोक के लिए दिया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा मानद उपाधि भी इन्हें प्राप्त हुई। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी कृति है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो यहाँ पे देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो कृति है वो भूमिका भी है, उद्भव और विकास भी है, आदिकाल भी है। परंतु यहाँ पे आलोचनात्मक जो इतिहास है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा नहीं लिखा गया है। आलोचनात्मक इतिहास जो है वो राम कुमार वर्मा की कृति के रूप में हम देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका, तो यहाँ पे जो हिंदी साहित्य की भूमिका है उसके लेखक के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन के लगभग एक दशक बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस क्षेत्र में आते हैं। उनकी हिंदी साहित्य की भूमिका क्रम और पद्धति की दृष्टि इतिहास के रूप में प्रस्तुत नहीं है, किंतु उसमें प्रस्तुत विभिन्न स्वतंत्र लेखों में कुछ ऐसे तथ्य और निष्कर्षों का प्रतिपादन किया गया जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए नई दृष्टि देता है। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रयाग रामागमन, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। प्रयाग रामागमन इसके लेखक हैं प्रेमघन। प्रयाग रामागमन के लेखक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है। इनकी अन्य रचनाएं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक, हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य, संगीत सुधा सरोवर, भारत भाग्योदय काव्य। तो प्रयाग जो रामागमन है कौन है इसके लेखक? प्रयाग रामागमन के बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। और प्रेमघन की रचनाओं में जीर्ण जनपद भी है, आनंद अरुणोदय भी, हार्दिक, हर्षादर्श, मयंक महिमा, लौकिक लीला, वर्षा विनोद, भारत सौभाग्य, संगीत सुधा सरोवर, भारत भाग्योदय काव्य, ये सभी भी हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक के रूप में किसे जानते हैं? हिंदी कोविद रत्नमाला। यहाँ देखिए जो हिंदी कोविद रत्नमाला है इसके लेखक के रूप में हम श्याम सुंदर दास को जानते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने हिंदी के उत्थान में काफ़ी कार्य किए हैं। इनके संबंध में मैथिली शरण गुप्त की ये उक्ति भी है कि हिंदी के हुए जो विगत वर्ष 50, नाम उनका एक ही है, श्याम सुंदर दास। इनकी कृतियों को निम्न वर्गों में रखा जा सकता है। मौलिक रचनाएं, हिंदी कोविद रत्नमाला भाग 1 और 2, साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, गद्य कुसुमावली, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य भाग 1, हिंदी गद्य के निर्माता भाग 1 और 2 तथा मेरी आत्मकहानी। तो यहाँ पे श्याम सुंदर दास जो हिंदी के उत्थान में बहुत सारे काम उनके देखने को मिलते हैं,
उनके द्वारा ही मैथिली शरण के बारे में ये कहा गया था कि हिंदी के हुए जो विगत वर्ष 50, नाम उनका एक ही है, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास के संदर्भ में मैथिली शरण गुप्त कहते हैं। और कृतियों में हिंदी गोविंद रत्नमाला का इन्होंने भाग 1 और 2, साहित्यालोचना भाषण विज्ञान श्याम सुंदर दास ने लिखा। हिंदी भाषा का विकास, गद्य कुसुमावली, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य पर गोस्वामी तुलसीदास पर रूपक रहस्य, भाषा रहस्य भाग 1, हिंदी गद्य के निर्माता भाग 1 और 2 तथा मेरी आत्म कहानी। संपादित ग्रंथ में चंद्रावली अथवा नासिकोत्तोपाख्यान, छत्रप्रकाश, रामचरितमानस पृथ्वीराज रासो, हिंदी वैज्ञानिक कोश वनिता विनोद, इंद्रावती, शकुंतला नाटक, हम्मीर रासो, हिंदी शब्द सागर, मेघदूत, दीनदयाल गिरी ग्रंथावली, परमाल रासो, सरस्वती अशोक की धर्मलिपियाँ, रानी केतकी की कहानी, भारतेंदु नाटकावली, कबीर ग्रंथावली, नागरी प्रचारी पत्रिका, रत्नाकर, ससई सप्तक त्रिधारा, मनोरंजन पुस्तकमाला। संकलित ग्रंथ एवं पाठ्य पुस्तकों में देखें तो मानस सुक्तावली, संक्षिप्त रामायण, हिंदी निबंधमाला, भाषा सार संग्रह, भाषा पत्रबोध, प्राचीन लेख मणिमाला, आलोक चित्रण, हिंदी संग्रह, सरल संग्रह, नूतन संग्रह, हिंदी कुसुमावली, गद्य रत्नावली, साहित्य प्रदीप, हिंदी की पहली पुस्तक आदि। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, यानी ये जो हिंदी शब्द सागर संपादित हुआ ग्रंथ, ये संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास का। साहित्यालोचन कृति के रचनाकार कौन है? साहित्यालोचन इस कृति के रचनाकार के रूप में किसे जानते हैं? श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, अशोक वाजपेयी, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो देखिए यहाँ पे जो साहित्यालोचन कृति है इसके रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक, पुरानी हिंदी जो ग्रंथ है इसके लेखक के रूप में चंद्र शर्मा गुलेरी, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक गुलेरी जी हैं। निबंधकार के रूप में चंद्रधर जी बड़े ही प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने 100 से अधिक निबंध लिखे। किसने? पुरानी हिंदी को तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने लिखा और निबंधकार के रूप में कहा जाता है कि चंद्र जी बड़े ही प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने 100 से अधिक निबंध लिखे हैं। सन 1903 में जयपुर से जैन वैद्य के माध्यम से समालोचक पत्र प्रकाशित होना शुरू हुआ था, जिसके वे संपादक रहे। इनके निबंधों के अधिकतर विषय प्रायः इतिहास, दर्शन, धर्म विज्ञान, मनोविज्ञान, पुरातत्व संबंधी ही है। शशुनाग की मूर्तियाँ, देवकुल, पुरानी हिंदी संगीत, कछुआ धर्म, आँख, मोरे शिमोही कोठाव जैसे निबंधों पर उनकी विद्वता की अमिट छाप दिखती है। क्वेश्चन वापस से कि पुरानी हिंदी ग्रंथ के रचयिता या लेखक कौन है? तो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी नहीं है? तुम चंदन हम पानी, रस आखेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई, ये है रस आखेटक। निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी नहीं है? रस आखेटक। रस आखेटक निबंध कुबेरनाथ राय का है। शेष रचनाएं, यानी जो रस आखेटक है, रस आखेटक निबंध ये कुबेरनाथ राय का है। शेष रचनाएं विद्यानिवास मिश्र की है। आचार्य नंदुलाल वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा? विजय देवनारायण शाही, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा। तो अनंत ये जो आचार्य नंदुलाल वाजपेयी, इनको सौष्ठववादी आलोचक कहने वाले हैं डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा। डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा ने आचार्य नंदुलाल वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने आचार्य नंदुलाल वाजपेयी को समन्वयवादी एवं सौंदर्यवादी आलोचक कहा। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है? हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक नैसत चरिचर्चा, विक्रमांक देव चरिचर्चा, देव बड़े की बिहारी, हिंदी कालिदास आलोचना। तो हिंदी आलोचना से संबंधित अगर देखें कि आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक जो है वो हिंदी कालिदास आलोचना, हिंदी कालिदास की आलोचना है, जिसके लेखक कौन है? पंडित महावीर द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा हिंदी कालिदास की आलोचना। जो द्वितीय उत्थान, यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो द्वितीय उत्थान 1893 से 1918 के आरंभ में निकली। यदि मैं कामायनी लिखता, ये कहते हैं कि सुमित्रानंद पंत जी की यदि मैं कामायनी लिखता
इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं। यानी जो रचना का नाम है यदि मैं कामायनी लिखता, तो इसको किसने लिखा है? बात ये जो कही है ये पंत जी ने कहा है, सुमित्रानंद पंत ने कहा है कि यदि मैं कामायनी लिखता, यानी कामायनी तो प्रसाद ने लिखा है, लेकिन पंत कहते हैं कि यदि मैं कामायनी लिखता, समीक्षात्मक ग्रंथ पंत ने लिखा है, जिसमें उन्होंने ये माना है कि कामायनी इस युग का एक अपूर्व अद्वितीय महान काव्य कृति है। पंत जी प्रसाद की कामायनी की तारीफ करते हैं, कहते हैं इसमें मुझे संदेह नहीं है, वह हमारे युग प्रवर्तक प्रसाद के शुभ्र शांत सौंदर्य का पवित्र यश काव्य है, जिसे हिंदी साहित्य में और संभवतः विश्व साहित्य में भी जरा मरण का भय नहीं है। यदि मैं कामायनी लिखने की असंभव बात सोचता भी तो मैं उसे इतना भी सफलतापूर्ण नहीं बना सकता जितना कि उसे महान क्षमता तथा प्रतिभाशाली प्रसाद बना गए हैं। महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? महाकवि सूरदास ये आलोच्य कृति आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की है। महाकवि सूरदास आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की आलोच्य कृति है। सूरदास की आलोचना में वाजपेयी जी लिखते हैं, स्थिति विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करें, घटनाक्रम का आभास भी दें और साथ ही समुन्नत कोटि के रूप सौंदर्य भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखती जाए। ये विशेषता हमें कवि सूरदास में मिलती है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की भूमिका, आधुनिक साहित्य की भूमिका, नया साहित्य, नए प्रश्न, समाज और साहित्य, साहित्य और सामाजिक जीवन, नई कविता, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन। नंदुलारे वाजपेयी ने सूर्य प्रसाद, निराला और पंत आदि की व्यवहारिक समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं। वाजपेयी जी की मान्यताएं प्रसाद से प्रभावित है। प्रसाद जी रसवादी आनंदवादी कलाकार थे, तो वाजपेयी जी रसवादी समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। पंत जी और पल्लव शीर्षक से इनमें से किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है? इन दोनों में से किसने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पंत जी और पल्लव शीर्षक से निराला ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है। इसमें निराला जी ने पंत की कविताओं के उदाहरण देकर उनकी त्रुटियों को निर्दिष्ट किया है। जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक कौन है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है जायसी, ये जायसी नामक समीक्षा कृति है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विजय देव नारायण शाही। जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक विजय देव नारायण शाही हैं। ये तीसरे शतक के चर्चित प्रयोगवादी कवि, मछलीगढ़ साखी संवाद, तुमसे आवाज हमारी जाएगी, इनके कविता संग्रह, ये आलोचना एवं नई कविता पत्रिकाओं के संपादक मंडल में शामिल थे। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? उर्मिला प्रबंध काव्य है बालकृष्ण शर्मा नवीन का। हम भी सिपाही जन्म की इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? हम भी सिपाही जन्म के, तो देखिए ये जो रचना रची गई हम भी सिपाही जन्म के, इसके रचनाकार के रूप में बालकृष्ण शर्मा नवीन को जानते हैं। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो नूरजहां प्रबंध काव्य जो है गुरुभक्त सिंह के द्वारा है। नूरजहां और विक्रमादित्य गुरुभक्त सिंह का प्रबंध काव्य है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रची गई है। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। तो इसमें देखिए जो कन्यादान है, ये कन्यादान मोहन राकेश की नहीं है, बल्कि कन्यादान जो है ये रचना सरदार पूर्ण सिंह की है। क्वेश्चन है कि डॉक्टर जो संपूर्णानंद है इनकी रचना का नाम क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, गेहूं बनाम गुलाब, आचरण की सभ्यता, भाषा की शक्ति। तो यहाँ पे जो डॉक्टर संपूर्णानंद है उनकी रचना का नाम देखें तो भाषा की शक्ति,
भाषा की शक्ति के रचनाकार डॉक्टर संपूर्णानंद। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां इस प्रकार है: जीवन और दर्शन, च्युदलस, ज्योतिर्विनोद, अंतरिक्ष यात्रा, समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीय विधान इत्यादि। देशबंधु, चित्तरंजन दास तथा महात्मा गांधी की जीवनी भी इन्होंने ही लिखी है। डॉक्टर संपूर्णानंद को उनकी कृति समाजवाद पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। उन्हें सर्वोच्च उपाधि साहित्य व आचार्यपति भी प्राप्त हुई। उन्होंने मर्यादा मासिक और टुडे अंग्रेजी दैनिक का संपादन भी किया। ध्रुव चरित के रचयिता का नाम क्या है? रसखान, नरोत्तम दास, स्वामी हरिदास, भिखारी दास। तो इसमें जो ध्रुव चरित है, इनके रचयिता के तौर पे हम किसे देखते हैं? नरोत्तम दास को। नरोत्तम दास भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के रचनाकार माने जाते हैं। इनके उपलब्ध ग्रंथों में एकमात्र सुदामा चरित ही उपलब्ध है। ध्रुव चरित आंशिक रूप से उपलब्ध है। दलित साहित्य का चर्चित लेखक, दलित साहित्य का जो चर्चित लेखक है निराला ओम प्रकाश वाल्मीकि, नगेंद्र कुंवर बेचैन। तो दलित साहित्य जगत में जो प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति हैं वो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य के चर्चित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, आलोचना, सदियों का संताप, बहुत हो चुका कविता संग्रह, सलाम कहानी संग्रह, जूठन। तो ये जितने भी हैं ये दलित साहित्य के चर्चित लेखक जो ओम प्रकाश वाल्मीकि उन्हीं की रचनाएं हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, सदियों का संताप, बस, बहुत हो चुका कविता संग्रह, सलाम कहानी, जूठन आत्मकथा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो वही क्वेश्चन कि दलित साहित्य का जो सौंदर्य शास्त्र है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया रचना है। वापस से वही क्वेश्चन पूछा गया है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इसके लेखक कौन है? तो एक है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो अभी हमने देखा, वो पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है। और इसके लेखक अगर हम जीआईसी में देखें क्वेश्चन है तो ये जो है क्वेश्चन, इसमें दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र शरण कुमार लिम्बाले की समीक्षा भी है। इसी शीर्षक के नाम से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने भी लिखा है। तो वापस से ये ध्यान रखना आपको कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो है ये तो रचना जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा ही है, लेकिन इसी नाम से शरण कुमार लिम्बाले की समीक्षा भी है। शरण कुमार लिम्बाले की कृतियों में देखें तो शरण कुमार लिम्बाले की कृतियों में है अक्कर मासी, आत्मकथा, छुआछूत, देवता आदमी, दलित ब्राह्मण कहानी संग्रह, नर वानर, हिंदू, बहुजन उपन्यास। किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया? कौन सा ऐसा रचनाकार है जिसने पौराणिक जो आख्यान है उनको अपने उपन्यास में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? वो है नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली ने दीक्षा अवसर, संघर्ष की ओर और युद्ध नामक उपन्यासों के माध्यम से रामकथा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित करने का उल्लेखनीय प्रयास किया। नरेंद्र कोहली का उपन्यास अभिज्ञान कृष्ण सुदामा आख्यान के आधार पर कर्म सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, यानी कबीर के बारे में है कि कबीर जो है वो बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, इनके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं धर्मवीर। डॉक्टर धर्मवीर जो कि दलित साहित्य और दलित धर्म के समर्थक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी लिखा है। ब्राह्मण अपनी बात ब्राह्मण धर्म के रूप में कहता है, क्षत्रियों ने अपनी बात बौद्ध धर्म के रूप में रखी है। इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। बुराई तब पैदा होती है जब दलित को अपनी बात दलित धर्म के रूप में नहीं रखने दी जाती। डॉक्टर धर्मवीर का ही यह बौद्धिक व्यायाम है कि कबीर ने जो बातें नहीं कही उन्हें मुख से बुलवा दिया गया। वे लिखते हैं दलित धर्म की पृथकता के लिए यही जरूरी नहीं है कि सिद्ध किया जाए कि ब्राह्मण धर्म बुरा है। ब्राह्मण धर्म अच्छा है या बुरा है, इससे कबीर के धर्म को कोई सरोकार नहीं है, कबीर के धर्म का कोई सरोकार नहीं है। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? पंत, नवीन, हरिवंश राय बच्चन, वीरेंद्र मिश्र। तो यहाँ पे जो निशा निमंत्रण है इसके रचनाकार के तौर पे हम हरिवंश राय बच्चन को जानते हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इनकी ख्याति मधुशाला की रचना के साथ हुई। इनकी कविताओं का पहला संग्रह 13 हार है। अमन का राग, अमन का राग के लेखक इनमें से कौन है? भवानी प्रसाद, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर। अमन का राग जो है इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। अमन का राग के लेखक शमशेर बहादुर सिंह है। यह एक कालजयी कविता, इसका प्रकाशन
1952 में हुआ। मौर्य विजय किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, सियाराम शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त द्वारा सन 1914 में लिखी गई प्रथम रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं अनाथ, आद्रा, विषाद, दुर्वादल बापू, आत्मोत्सर्ग, मिरड़ाई, नकुल, सुनंदा और गोपिका। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है श्याम नारायण पांडे द्वारा। हल्दी घाटी 1937 से 39 में श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखा गया वीर रस प्रधान काव्य। इनकी अन्य रचनाएं हैं जौहर 1939 से 44, तुमुल 48, रूपांतर 48, आरती 45, 46 और जय हनुमान 1956। भविष्यत कहा के रचनाकार हैं धनपाल। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। इनकी रचना 10वीं सदी में की गई। धनपाल अपभ्रंश के प्रमुख कवि। इसमें एक वड़ी की कथा है। भविष्यत कहा किसकी रचना है? राम सिंह, धनपाल, देवसेन, पुष्पदंत। तो यहाँ पे भविष्यत कहा जो रचना है धनपाल के द्वारा। अब्दुल रहमान की संदेश रासक किसकी रचना है? तो ये रचना एक खंड काव्य के रूप में है। अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है, जिसने संदेश रासक लिखकर हिंदी काव्य के लिए एक अस्थायी प्रेरणा का काम किया। संदेश रासक एक खंड काव्य जिसमें विक्रमपुर के वियोगिन की विरह की कथा है। कवि ने उसका नक्सिक वर्णन तथा पति के लिए संदेश अत्यंत सहज भावभूमि पर चित्रित करके काव्य को मार्मिक बना दिया है। संदेश रासक की श्रेणी में क्या आता है? खंड काव्य। संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। बाधो न नाव इस ठाव के लेखक इनमें से उपेंद्र नाथ हंसके हैं। इनके अन्य उपन्यास सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अलपत्थर, शहर में घूमता है ना एक नन्ही किंदिल। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? केदारनाथ मलयज, कुंवर नारायण, विजयदेव नारायण शाही। तो यहाँ पे जो साखी है वो विजयदेव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। जमीन पक रही यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है। आमने सामने कुंवर नारायण का तथा जख्म पर धूल मलयज का काव्य संग्रह है। विजयदेव नारायण शाही का पृथक काव्य संग्रह मछली घर नई कविता की ध्रुव परंपरा से प्रभावित जान पड़ता है। केदारनाथ सिंह के बाग 1986, अकाल में सारस 88, उत्तर कबीर 95, टॉल्स्टॉय और साइकिल 2005 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। कुंवर नारायण का कोई दूसरा नहीं 1993 कविता संग्रह है। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं विजयदेव नारायण शाही। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य इनमें से कौन सा है? तो ये कृष्णचरित। चिंतामणि द्वारा विरचित कृष्णचरित प्रबंध काव्य है। इसके अतिरिक्त 2 प्रबंध काव्य रामायण और रामाश्वमेध। लक्षण ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के रचयिता हैं आचार्य केशवदास, आचार्य श्रीपति मिश्र, आचार्य चिंतामणि, आचार्य भिखारी दास। लक्षण ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के रचयिता आचार्य चिंतामणि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को रीतिकाल के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। वस्तुतः रीतिकाल की जो अविच्छिन्न धारा बह रही है उसकी शुरुआत चिंतामणि से ही होती है। चिंतामणि के द्वारा लिखे गए कुल 4 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रसमंजरी, पिंगल और रामायण। चिंतामणिकृत कवि कुल कल्पतरु में 8 प्रकरण हैं, जिनमें काव्य वेद, काव्य लक्षण, काव्य स्वरूप, गुण अलंकार, दोष, ध्वनि आदि पर विचार किया गया है। कवि कुल कल्पतरु में लक्षण प्रायः दोहा, सोठा, छंद में और उदाहरण कविता सवैया में लक्षण निरूपण में चिंतामणि ने प्रायः मम्मट का अनुसरण किया है। सबसे बड़े सिपहिया के रचनाकार हैं वीरेंद्र जैन। सबसे बड़े सिपहिया के रचनाकार के रूप में वीरेंद्र जैन। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं मुक्तिदूत, सुख फरोश, हास्य तथा बत्तीसी इत्यादि। मुक्तिदूत भारतीय ज्ञानपीठ की मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित कथाकृति है। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य। सीतायन के रचयिता कौन है? तो सीतायन नाभादास, जानकी रसिक सरल, पुलंकी राममूर्ति, रामप्रिया सरल। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया जो काव्य है सीतायन, उसके रचयिता हैं रामप्रिया सरल। श्रृंगार रस प्रधान प्रबंध काव्य में रामप्रिया सरलकृत सीतायन परम प्रख्यात कृति है। यह प्रबंध रामचरितमानस के ढंग पर 7 कांडों में सीता का चरित्र अंकित करता है। भाषा अवधि तथा छंद दोहा चौपाई है। राम रक्षा स्त्रोत रचना के लेखक केशवदास, ईश्वरदास, नाभादास, रामानंद।
तो इसमें से रामानंद जो हैं, राम रक्षा स्तोत्र के लेखक रामानंद है। रामानंद संस्कृत के विद्वान थे। वैष्णव मताब भास्कर और रामार्जुन पद्धति इनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं। रामानंदी संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय से पृथक सिद्ध करने के लिए ब्रह्मसूत्र और गीता पर इनके नाम से भाष्यों का प्रचार किया गया। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन जिनदत्त सूरी, सालभद्र सूरी, जिनधर्म सूरी, धनपाल। तो यहाँ पे देखिए जिनदत्त सूरी जो हैं अपभ्रंश में चरित काव्य की परंपरा से भिन्न एक रास काव्य परंपरा भी आरंभ हुई। 12वीं शताब्दी के जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन रास इस दृश्य से उल्लेख है। 80 पद्यों का नृत्य गीत काव्य रासलीला के उस मूल रूप की ओर ले जाता है जिसमें हिंदी के आदिकालीन रासो काव्य लिखे गए होंगे और बाद में विकसित होकर अगेय बन गए। संशय की एक रात के लेखक हैं मुक्तिबोध, धूमिल, श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता। तो संशय की एक रात के लेखक हैं नरेश मेहता। ये नाटक शैली में लिखी गई लंबी कविता। इनके अन्य प्रमुख काव्य संग्रह है वनपाकी, सुनो, बोलने दो चीड़, मेरा समर्पित एकांत। आकाश गंगा काव्य संग्रह है बालकृष्ण शर्मा, नवीन रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, उदय शंकर भट्ट। आकाश गंगा काव्य संग्रह जो है, आकाश गंगा काव्य संग्रह रामकुमार वर्मा का है। इनके अन्य प्रमुख कविता संग्रह है अंजलि, अभिशाप, रूपराशि, चित्ररेखा, चंद्रकिरण, एकलव्य, हिमहास, निशीथ, जौहर तथा चित्तौड़। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार है? साय में धूप। साय में धूप गजल संग्रह काव्य कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार है। इनके अन्य प्रमुख रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसन, एक कंठ विष पाई। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता इनमें से कौन है? तो साय में धूप काव्य कृति के रचयिता है दुष्यंत कुमार। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अपना सपोर्ट बनाए रखें और प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।